पाकिस्तानियों के लिए खुशखबरी, पाकिस्तान में स्टारलिंक को आरजी एनओसी जारी। वज़ीर IT शिज़ा फातिमा ख्वाजा ने कहा कि सैटेलाइट इंटरनेट डिजिटल मुस्तकबिल के लिए संगे मील है। मुल्क में कनेक्टिविटी में बेहतरी आएगी, फीस अदायगी और दीगर लाइसेंसिंग को मुकम्मल करेंगे। IMF से जल्द खुशखबरी मिलेगी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, मुज़ाकरात की कामयाबी में कोई बड़ी रुकावट नहीं। IMF से बातचीत जल्द मुकम्मल हो जाएगी। पाकिस्तान मुआशी नज़्म व ज़ब्त के अहदाफ हासिल कर रहा है। खतरे का इंतज़ाम नहीं करेंगे तो पायदार तरक्की हासिल नहीं होगी। 2022 के सैलाब की मद में $10 अरब इमदाद का वादा हुआ। पाकिस्तान इमदाद का 1/3% ही हासिल कर सका। क्लाइमेट चेंज फाइनेंसिंग के लिए सलाहियत बढ़ाने की ज़रूरत है। प्रॉपर्टी पर टैक्स रियायत, IMF रजामंद। खरीदारों पर विद होल्डिंग टैक्स 2% कम करने पर तैयार। फरोख्त पर शरह बरकरार रहेगी। बिजली के शोबे में सर्कुलर डेट के मसले को कम करने के लिए बैंकों से 1257 अरब रुपए इकट्ठा करने की इजाज़त भी दी। वफाकी काबीना की तनख्वाहों में 188% इजाफा। वफाकी वजीर, वजीर मुमलिकत और मुशीर की तनख्वाह 5,19,000 रुपये होगी। ज़राए के मुताबिक वफाकी काबीना ने सर्कुलेशन समरी के जरिए अपनी तनख्वाह बढ़ाने की मंजूरी दी। वफाकी वजीर की तनख्वाह में 159% तक का इजाफा। वफाकी वजीर की मौजूदा तनख्वाह 2 लाख और वजीर मुमलिकत की 1,80,000 है। तनख्वाहदार तबके पर टैक्स का ज़्यादा बोझ, हुकूमत का भी एतराफ़। कौमी असम्बली में तवज्जो दिलाओ नोटिस। वज़ीर मुमलिकत बिलाल अज़हर कयानी ने कहा, तनख्वाहदार तबका अपने हिस्से से ज़्यादा टैक्स में हिस्सा डाल रहा है। हुकूमत की पूरी कोशिश है कि बोझ कम किया जाए। टैक्स नेट बढ़ाने से तनख्वाहदार तबके पर बोझ कम होगा। यौम शहादत हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर मुख्तलिफ शहरों में जुलूस बरामद होंगे। कराची में मरकज़ी जुलूस निश्तर पार्क से बरामद होगा। लाहौर में मरकज़ी जुलूस मुबारक हवेली मोची गेट से बरामद होगा। जुलूस की गुजरगाहों पर सिक्योरिटी के सख्त इंतज़ामात। कराची में मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी है। शहर में यौम अली के मौके पर सिक्योरिटी इक़दामात के तहत दफ़ा 144 नाफिज। ज़िला गुरबी, जनूबी और शर्क़ी जोन्स में डबल सवारी पर पाबंदी होगी। कमिश्नर ऑफिस की जानिब से नोटिफिकेशन जारी। पाकिस्तान और सऊदी अरब में ईद 31 मार्च को एक ही रोज़ होने का इम्कान। मरकज़ी रूयत हिलाल कमेटी का इजलास 30 मार्च को तलब। माहिर फल्कियात ने कहा कि चांद की पैदाइश 29 मार्च को होगी। 30 मार्च को मक्का में चांद की उम्र 28 घंटे होगी। कराची, इस्लामाबाद और पेशावर में चांद की उम्र 26 घंटे से ज़ायद होगी। ट्रेन में सफ़र करने वालों की ईद। पाकिस्तान रेलवे की ईद उल फितर पर किरायों में 20% रियायत। किरायों में कमी ईद के तीनों रोज़ होगी। मुल्क में महंगाई की शरह में कमी। एक हफ्ते में 18 अशिया सस्ती, 11 की कीमतों में इजाफा। टमाटर, प्याज, अंडों, लहसुन, चीनी की कीमत में कमी हुई। ईद से पहले कपड़ों की कीमतों में इजाफा। LPG सिलेंडर, बीफ, दही की कीमतें भी बढ़ गईं। सरगोदा में पुलिस का मुनशियात फरोशों की गिरफ्तारी के लिए छापा। मुनशियात फरोशों की फायरिंग, 2 पुलिस जवान शहीद, 2 जख्मी। शोहदा में कांस्टेबल इमरान वेनिस और राना शफीक शामिल। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने RPO सरगोदा से वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। लाहौर के इलाके बरकी से गिरफ्तार खुदकुश बमबार के दौरान तफ्तीश अहम इंकशाफात। तर्जुमान CTD के मुताबिक गिरफ्तार खुदकुश बमबार को अफगानिस्तान में तरबियत दी गई। दौरान ट्रेनिंग नशे और अद्वियात का इस्तेमाल भी करवाया गया। खुदकुश बमबार को जमातुल अहरार के कमांडर ने चमन के रास्ते पाकिस्तान भिजवाया। मकामी सहूलतकार ने 3 रोज़ लाहौर में क़याम करवाया। खुदकुश जैकेट भी फराहम की। सहूलतकार की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। बैंकों से विंडफॉल टैक्स की मद में 34 अरब रुपए से ज़ायद मौसूल। सिंध हाई कोर्ट के बाद लाहौर हाई कोर्ट ने भी हुक्म इम्तना ख़त्म कर दिया। वज़ारत कानून के मुताबिक बैंकों ने वाजिबुल अदा टैक्स कौमी ख़जाने में जमा करा दिया।
पाकिस्तान में इजाफी बिजली बिटकॉइन माइनिंग के लिए इस्तेमाल करने की तजवीज़। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल का इजलास क्रिप्टो और ब्लॉकचेन के मुस्तकबिल पर तबादला ख़याल, सारिफीन के तहफ़्फ़ुज़ और कौमी ब्लॉकचेन पॉलिसी की अहमियत पर भी मुशावरत।